टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम जून मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं ये जून मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, आपका सन साइन, मून साइन, सूर्य राशि, चंद्र राशि अगर टॉरस है, वृषभ है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपका लग्न असेंडेंट अगर टॉरस है, वृषभ है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए अपनी एनर्जीज को ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी रीडिंग होती हैं और एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉरस वृषभ राशि, अपने ईष्ट डिवाइन टीम का नाम ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वो आपको जून मंथ के लिए गाइड करें। राइट, माय गॉड, फ्रीडम। हाँ, ये बहुत डीप मंथ रहने वाला है। बेसिकली इनर चाइल्ड हीलिंग की एनर्जीज, आई मीन मैंने हीलिंग बोला, ओके, इनर चाइल्ड की वैसे एनर्जी है बट डेफिनेटली हीलिंग बोला है। तो यहाँ पर जो जून मंथ है ना, आपके लिए आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग हो रही है। हीलिंग हो नहीं रही है, मैं कहूँगी वो प्रोसेस में आप अभी हो। और बेसिकली जून मंथ में आपको किसी तरह की स्टकनेस से आपको जो है राहत मिलेगी। अब मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये क्या है। बेसिकली जहाँ आपका इनर चाइल्ड जो है, कहते हैं ना कि मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब हमारा इनर चाइल्ड हील नहीं होता है तो हमारी लाइफ में बेसिकली ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, आप करियर में अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो, आप रिश्तों में अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो, आप अपने अदर लाइफ के एस्पेक्ट्स में आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो, इवन आप स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं कर पाते हो। ओके, और कहीं ना कहीं आपकी जो इनोसेंस है ना, वो कहीं ना कहीं रिमूव हो जाती है और आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। आप दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाते हो। बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उस एनर्जीज में बंद करके रह जाती हैं। बट इस टाइम पीरियड में ये जून मंथ आपके लिए बेसिकली क्या लेकर के आ रहा है। जून मंथ आपको इस तरह के ब्लॉकेजेस से रिलीज करा रहा है, मुक्त करा रहा है, फ्रीडम दिला रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई बहुत बड़ा नेगेटिव कार्मिक पैटर्न से आपको मुक्त कराया जा रहा है, जहां आप एक इवन मुझे ये वो एनर्जीज भी मिल रही है कि यहाँ ना लिटरली हैंड्स जैसे बंद है। ठीक है, ओके, जैसे किसी एनर्जीज ने आपको, किसी कर्म बंधन ने आपको बांध रखा था, पर किसी मतलब कोई तो चीज़ है जिससे आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे। अब ये कोई रिजेंटमेंट भी हो सकता है कि आप पास्ट की किसी सिचुएशन से या इंसान से बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से बंधे हुए थे, नेगेटिवली बंधे हुए थे कि आप वो कोर्ड्स कट नहीं कर पा रहे थे। एक किस्म के रिजेंटमेंट की एनर्जीज में आप थे। खास करके ना ये बदले की भावना, ये सिबलिंग से हो सकती है, ये माता पिता से हो सकती है, ये अपने टीचर से हो सकती है। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिला है। ओके, ये आपके दोस्तों से हो सकती है, सोसाइटी से हो सकती है, मतलब कुछ तो है भाई यहाँ पर। जैसे आपको ना लिटरली आपको बांधा गया, मतलब आप ना वहाँ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ इस तरीके से किया गया है, सो एंड सो इंसान ने या इस XYZ ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो वहाँ ना आप एक बहुत नफरत की भावना पाल करके बैठे हुए थे और वो आपके कर्म बंधन में बंधता जा रहा था, जिस वजह से आपको ना तो आंतरिक खुशी मिल रही थी, ना सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। इवन मुझे आप लोगों का नेचर भी ऐसा, आप में से बहुत लोगों का नेचर ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा क्रूअल या फिर बहुत नेगेटिव माइंडसेट में चले गए थे, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज में आप चले गए थे, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल आप हो गए थे। कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर की इनोसेंस को, अपने अंदर के प्यार को, अपने अंदर के बैलेंस्ड एनर्जीज को ना खो दिया था। पर ये टाइम पीरियड में वो एनर्जीज रीस्टोर होंगी और इस तरह के नेगेटिव बॉन्ड्स, नेगेटिव कोड्स वो कट किए जाएंगे। उन सभी एनर्जीज से आपको रिलीज किया जाएगा।
ओके, रिलीज किया जाने वाला है। लिटरली मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। अगर आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते थे और कर रहे हो, तो जून मंथ में ना आपके किसी एंसेस्टर को जैसे किसी बंधन से मुक्ति मिल रही है, वो आज़ाद हो रहे हैं। ओके, वो कहीं एक पैटर्न में या फिर वो किसी एक लूप में फंसे हुए थे, किसी एक स्थिति में फंसे हुए थे। उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो गति नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ उनको गति मिल रही है। यहाँ वो उन ब्लॉकेजेस से रिलीज हो रहे हैं, और ये रिलीजिंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि यहाँ पर आप हील हो रहे हो। ठीक है, आपके अंदर हीलिंग हो रही है, आपके अंदर कंपैशन आ रहा है, आपके अंदर प्यार जाग रहा है, आपकी इनोसेंस जाग रही है, आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। एंड बिलीव मी, अगर आप इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो तो उसके बहुत पॉजिटिव, बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट्स आपको जून मंथ में मिलने वाले हैं। और अगर आप नहीं कर रहे थे, प्लीज कीजिए, और कीजिए, उसको कंटिन्यू करते रहिए, करते रहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जीज आपके लिए मैं जून मंथ में सबसे पहले देख रही हूँ। क्योंकि इस एनर्जीज ने ना आपकी लाइफ में ना बहुत सारी अच्छी चीजों को ब्लॉक कर रखा था। लिटरली मुझे ये ऐसा लग रहा है कि किसी के प्रति बहुत ही हैवी, बहुत ही फायरी बदले की भावना आपके अंदर थी, और वो उस एनर्जी से आप मुक्त हो गए। देखिए, आपके लिए हो ओपन ओपन प्रेयर बिल्कुल बहुत बढ़िया है। प्लीज हो ओपन ओपन प्रेयर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अब ये मत करिएगा कि अगर जून मंथ में वो एनर्जीज फ्री हो रही हैं और आप ग्रोथ की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, तो आप उस चीज़ को रोक दो। मैं आपको यही बोलूँगी, अभी आपको उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ना एक डीपेस्ट लेवल पर हीलिंग आपकी हो रही है, और इसकी आपको सख्त से सख्त ज़रूरत है। एंड बिलीव मी, आप माने या नहीं माने, अगर आप स्पिरिचुअल है, आपको ये बात पता होगी, जितना आप हील होगे ना, आपके एंसेस्टर्स हील होंगे। आपके एंसेस्टर्स कौन है? आप ही तो हो। वो पीछे से ही चीज़ें लीनेज चली आ रही है, वहीं एक ही फैमिली में, एक ही ब्लड लाइन में जन्म लेते रहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो पहले काम नहीं कर पाए, वो अब आप काम करने के लिए इस लाइफ टाइम में आए हो। तो बेसिकली यहाँ जैसे जैसे आप मुक्त होगे ऐसे कर्म बंधनों से, वैसे वैसे उस लोक में आपके एंसेस्टर्स को रिलीफ मिलेगा। वो जो भी बंधन में वो पर बंधे हुए ना, गति नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको फ्रीडम मिलेगी, वहां उनको मिलेगी। समझ रहे हैं आप? और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे ये नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स हैं, रिलेशन है, चाहे ये आपका इनर चाइल्ड है, आपके लिए बेस्ट रेमेडी ही यही है कि आप हो ओपन प्रेयर कीजिए। ठीक है, टावर, एग्जैक्टली। माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये ब्यूटीफुल एनर्जीज है। स्पिरिचुअल लेवल पर देखा जाए तो ये बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जीज है माय डियर। आपको ना लिटरली जैसे किसी नकारात्मकता ने बहुत बुरी तरीके से जकड़ रखा था ही बोलूँगी मैं। ठीक है, आपको बहुत बुरी तरीके से जकड़ रखा था, और आप लिटरली आप ऐसी भावनाओं में बहे हुए थे, आपका खुद का कंट्रोल नहीं था। आप इतने नेगेटिव माइंडसेट में चले गए थे, या फिर उनके कंट्रोल में आप आ गए थे कि आप उस एनर्जी से अपने आप को मुक्त नहीं करा पा रहे थे, आप अपने आप को फ्री नहीं करा पा रहे थे। ठीक है, पास्ट की सी एनर्जी से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, इन नेगेटिव थॉट से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे। अब ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्ता ही आपके लिए नेगेटिव हो, वो थॉट पैटर्न भी आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। ये जो भी चीज़ है ना, बेसिकली इसकी हीलिंग अवेलेबल है इस जून मंथ में आपके लिए। आपके बहुत ही डीपेस्ट फीलिंग्स जो हैं वो निकल कर के बाहर आएंगी।
और जो आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज का काम कर रही है ना, उनसे आप रिलीज होगे और आप इस टाइम पीरियड में बिल्कुल उस एनर्जीज में हो। ये टावर की एनर्जीज, ये आपकी खुद की एनर्जीज है। आपके अंदर बहुत कुछ परिवर्तित होने वाला है। आप बेसिकली अपने अंदर पड़े हुए उन नेगेटिव, उन यूजलेस इमोशंस को, थॉट पैटर्न्स को, बिलीफ सिस्टम्स को, रिजेंटमेंट को, हेट को, फियर को, ईगो को रिलीज करोगे इस महीने, जो बहुत अंदर तक, जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, या फिर मैं कहूँगी कुछ ऐसी इमोशंस जो अनछुए हैं, लेकिन वो सबकॉन्शियसली कहे वो अंदर से आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ओके तो आप इस महीने उन नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करने वाले हो। ये मंथ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये मंथ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का है। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके अंदर बदलाव आएंगे, आप अंदर हील होगे, हील अपने आप को करोगे और नेचुरली होगे भी, और आपके अंदर सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। आपके अंदर जैसे ही चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी वैसे ही आपकी जो 3D वर्ल्ड है वहाँ पर चीज़ें शिफ्ट होती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली हैं। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें स्टोर करके माय डियर चल रहे हो अभी भी। इवन अगर आप स्पिरिचुअल भी हो तो अभी तक ये हिडन, ये जो डीपेस्ट हीलिंग्स है ना, इन पर काम नहीं हो पाया है। यहाँ पर ये कंफर्मेशन आपको मिल रहा है और ये बहुत बड़े लेवल पर, ओ माय गॉड, ये मुझे क्यों मैसेज मिल रहा है। ये आपका सेकंड स्टेप है। जैसे आप जीत हासिल करोगे जिसको आप कंप्लीशन दोगे। मुझे नहीं पता, मेरे को इस चीज़ का इतना नॉलेज नहीं है जितना मुझे डाउनलोड हो रहा है इस टाइम में, इस समय। जैसे आप की फर्स्ट जर्नी कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड जर्नी में आप स्पिरिचुअल लेवल पर आए हो, ये भी कंप्लीशन मोड पर है इस टाइम पीरियड में। इसके बाद आपकी थर्ड जर्नी स्टार्ट होगी जहाँ से आप ब्यूटीफुली इवॉल्व होना स्टार्ट होगे। ओके जहाँ आपके जो गिफ्ट्स हैं वो अनलॉक होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये जो जर्नी है ये सेकंड लेवल की आपकी बताई जा रही है, और ये जो सेकंड लेवल की जर्नी है आप उसके बिल्कुल अंत में आ गए हो। ओके ये जो जून मंथ है ना, टॉरस वृषभ राशि, आपके लिए जून मंथ में थर्ड लेवल का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाएगा यहाँ से आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को करने में ना आपको कतराना नहीं है। देखिए जितना आपसे जो हो पा रहा है उतना आप कीजिए। आपको हो ओपन प्रेयर करते रहना है, हीलिंग अपनी करते रहना है, मेडिटेशंस के साथ कनेक्टेड रहना है आपको। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है यहाँ पर। ओके मुझे आपके रीडिंग में बहुत डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आपको भी जून मंथ में बहुत डाउनलोड्स मिलने वाले हैं। पहले मैं ये मैसेज दे दूँ अदरवाइज मैं भूल जाऊँगी। आपके एंसेस्टर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी कोड्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं ऐसी चीज़ों से जिस वजह से वो मुक्त नहीं हो पा रहे थे। जैसे जैसे आप इन कोड्स को कट करोगे, जैसे जैसे आप खुद को हील करोगे, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल लेवल पर इवॉल्व होगे, अवेकन्ड होगे, वैसे वैसे वो मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपकी मुक्ति का रास्ता यहाँ पर ओपन हो रहा है। मुझे नहीं पता आपका पर्सनल चार्ट क्या है, ओके बट यहाँ पर वो जो एनर्जीज मिल रही है ना, क्योंकि ओके ओ माय गॉड यहाँ पर जितने भी टॉरस वृषभ राशि यहाँ पर देख रहे हैं ना, आपके लिए जो मैसेज अभी जस्ट जो डाउनलोड हुआ है वो यही है कि आपकी मुक्ति का रास्ता, मैंने अभी आपको क्या बोला मुझे नहीं पता आपके चार्ट में वो सपोर्ट सिस्टम है या वो चीज़ें हैं या नहीं है कि आप मुक्ति की तरफ, ये बहुत बड़े लेवल की बात है। आपको यहाँ पर फ्रीडम दी जा रही है, हर सोल को एक्चुअल में फ्रीडम दी जाती है कि ये आप पर निर्भर करता है आप जागते हो या नहीं जागते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर इस टाइम पीरियड में जो मैसेज आपको दिया जा रहा है आपकी फ्री विल है। आपको अगर आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको इस पाथ की तरफ आगे बढ़ना है तो आप वो काम करोगे। आपको किसी ने बांध करके नहीं रखा हुआ, ये आपकी फ्रीडम है, आपकी फ्री विल है। आप उसको चाहे तो इग्नोर करें, चाहे आप उस रास्ते को पकड़ करके आगे बढ़ें। वेरी बिग, ठीक है। ये दैट मीन्स ये जो जून मंथ है ना, ये आपको जगाने वाला है, लिटरली यहाँ पर जगाने वाला है। कुछ
स्पिरिचुअल लेवल पर आप अपने अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट ये देखने वाले हो, ओके। और कोई बड़ी बात नहीं है, आपको इस महीने आप थोड़ा सा डिटैचमेंट फील करो, आपके मूड स्विंग्स भी हो, खास करके, आई एम सॉरी, खास करके आपको जो न्यू मून और फुल मून है ना, ये एक्सट्रीमली आपको इफ़ेक्ट करने वाला है। और इस टाइम पीरियड में मैं आपको यही बोलूँगी कि ये टाइम पीरियड में ज़्यादा ना लोगों से इंटरैक्ट नहीं करें, क्योंकि आपके मूड स्विंग्स होंगे, आप इरिटेटेड फील करोगे। तो इस टाइम पीरियड में कोशिश कीजिएगा आप मून मेडिटेशन करें, ठीक है, या फिर उस दिन मून मेडिटेशन करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर पूरे दिन जिसे कहते हैं ना बस मेडिटेशन या शांत रहने की, उस मौन अपने आप को रखिए। जस्ट ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। मैं आपको एक बात ये क्लियरली यहाँ पर बताना चाहती हूँ, ये मंथ आपके लिए बहुत बड़ा है, बहुत 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 बड़ा है। कुछ यहाँ पर मुझे तो इतने ही कार्ड्स में यहाँ पर आपके लिए इतने मैसेजेस मिल रहे हैं। आपके अंदर कुछ नई ऊर्जा आएगी, मतलब कुछ नया जन्म लेगा आपके अंदर, समझ रहे हो, कुछ नया बीज आएगा आपके अंदर, कुछ नया बीज आपके अंदर आने वाला है, कुछ नई सोच आपके अंदर आने वाली है, कुछ बदलने वाला है आपके अंदर। और ये बदलाव थोड़ा सा ना मेंटली और इमोशनली आपको इनसिक्योर कर सकता है, क्योंकि ये पता है क्या एनर्जी है टॉरस, ये एनर्जी है कि आपके पास्ट थॉट, पास्ट के पैटर्न्स, पास्ट के बिलीफ सिस्टम्स ब्रेक हो रहे हैं और आप नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो बेसिकली टॉरस, ठीक है। तो मैंने बोला ना नया बीज पड़ेगा, तो अभी वो क्या है कि पुरानी जो चीज़ों का फॉलो करते आ रहे हो, वो चीज़ें आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये अभी तक झूठ था या फिर ये क्या था, समझ रहे हो। तो वो थोड़ा डाइजेस्ट करने में ना आपको थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर मूड स्विंग्स बोले हैं आपके, ठीक है। जस्टिस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, मैंने बोला हेल्थ के रिगार्डिंग, तो आपके लिए यहाँ पर ओ माय गॉड एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली जो मैंने अभी आपको 17-18 मिनट्स में जो मैसेज दिया है ना, यहाँ जो मेन मैसेजेस आ रहे हैं वो वही आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल गाइडेंस आपकी, माय गॉड, लवर्स। सी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो मैंने आपको यहाँ पर बोला एक नए बीज कि यहाँ पर बीज बोया जाएगा आपके भीतर, यहाँ पर बोया जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र में आ रही है। मैं पहले 1 बाय 1 यहाँ पर चलती हूँ। रिलेशनशिप्स की बात करें तो जस्टिस का कार्ड है। देखिए अगर आपके कोई लीगल केसेस, लीगल इश्यूज चल रहे हैं तो हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पर इस महीने आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी वो डिपेंड करता है, अगर आप उसमें सही हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट आपको पर्सनल अपने लिए देखने को मिलेगा, अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका वो रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर कुछ एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ें यहाँ पर इस समय रिलेशनशिप वाइज चल रही हैं वो एक नई शुरुआत को लेकर के चल रही हैं। और ओवरऑल अगर मैं बोलूँ इन रिलेशनशिप, यहाँ पर तो मैंने बोला जिनका लीगल केस वगैरह चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पर बेसिकली चीज़ें मुझे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप बेसिकली बहुत ही बैलेंस्ड वे में अपने रिलेशनशिप में चलने वाले हैं। अब बैलेंस्ड वे में कहने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा
सॉफ्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं बटरिंग आप कर रहे हो। नो 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 नो, जस्टिस का कार्ड लिटरली ये बताता है कि जो है जैसे है, जो मुझे सही लग रहा है, जो मुझे सही लगता है इन रिलेशनशिप, अब वो एक्शंस, वो डिसीजंस, या फिर वैसा ही करते हुए, वैसे ही बोलते हुए, वैसे ही कम्युनिकेट करते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो इन दी जस्टिस कार्ड, ठीक है। तो अगर आपका मूड अच्छा है या फिर आपको सामने से अच्छी वाइब्रेशन मिल रही है तो आप वैसे ही बिहेव करने वाले हो, अदरवाइज नहीं। तो बेसिकली जस्टिस का कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है। तो आप एक, जिसे कहते हैं ना, एक चाइल्ड लाइक, आप इसे चाइल्ड लाइक एनर्जीज भी बोल सकते हो। बच्चा क्या होता है? बच्चा अपने इमोशंस को हाइड नहीं करता है, तो बिल्कुल वैसे ही आप अपने इमोशंस को इस महीने हाइड नहीं करने वाले हो। जो आपके मन में है, जो आपके अंदर है, भीतर है, वैसे ही आप परफॉर्म करने वाले हो इन रिलेशनशिप। अगर सामने वाला अच्छा है तो अच्छा, आपको सही लग रहा है, उन पे डिपेंड ज़्यादा नहीं करता, आपको जो सही लग रहा है कि हाँ ये फेक नहीं है, ये सही है, ये सही कर रहा है। अदरवाइज अगर कोई गलत भी कर रहा है ना, चाहे वो कितना भी क्लोज क्यों नहीं हो, आप उसके लिए उस तरह के एक्शंस लेंगे या उस तरह की बात आप उसको बोलेंगे। आप बहुत ही ब्लंट रहने वाले हो इस महीने, ठीक है। बेसिकली ये न्यायाधीश की एनर्जीज है। अब न्यायाधीश की एनर्जीज रिलेशनशिप में आ गई, थोड़ा सा ना हिला देती है कि अब कुछ ज़्यादा ही सच बोल रहे हो, तो ठीक है ना, जो आपको ठीक लग रहा है वैसा ही कुछ बोल रहे हो, तो क्योंकि इन रिलेशनशिप कई जगहों पर हमें थोड़ा सा झुकना पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी झुकने वाली नहीं है, ये कह रही है भाई जो है वो है, अभी तुम्हें एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना मत करो, मेरे हिसाब से तो यही है। और थोड़ा सा ना मुझे आप कंट्रोलिंग एनर्जीज में अपने हिसाब से चलाते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। अच्छा, ये एनर्जीज ना थोड़ा सा बच्चों को लेकर के, आप अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। उनको लेकर के कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट डिसीजंस आप बनाते हुए मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हो, ओके। लेट्स सी करियर। करियर में देखा जाए तो करियर में चीज़ें ना थोड़ी सी इस महीने स्लो ही चलेंगी। और इस टाइम पीरियड में हो ऐसा सकता है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर चीज़ें रुकी नहीं हुई हैं, इस कार्ड में चीज़ें रुकी नहीं हुई हैं, इस कार्ड में चीज़ें ये नाइट चल रहा है, पर वो पैदल चल रहा है, वो घोड़े पर नहीं है। दैट मीन्स घोड़े की तरह चीज़ें भागेंगी नहीं आपके करियर में, धीरे धीरे चलेंगी। और ना ही आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी आपको करनी है। अब इस केस में हो क्या सकता है, नेगेटिविटी आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है कि भाई चीज़ें धीरे चल रही हैं, हो सकता है चीज़ें चले नहीं, काम हो नहीं, या फिर कुछ ना कुछ ब्लॉकेज, मतलब माइंड में चीज़ें चलती रही। ये नेगेटिव जो है ना, ये शोर मचाता रहेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसका शोर सुनना है या नहीं सुनना है, या फिर आपको अपने आप को शांत करके रखना है और इन अ पॉजिटिव सेंस में आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि फूल का कार्ड लिटरली, मैं यहाँ पर एक कार्ड और लेना चाहूंगी। हाँ, आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस महीने जो भी चीजें चल रही हैं ना, आप उसको चलने दो, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखो, आप अपनी एनर्जीज को स्टेबल रखो, क्योंकि आप एक्चुअल में स्टेबिलिटी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करके रखते हो तो चीजें आपकी बिल्कुल सही दिशा की तरफ ही आगे बढ़ रही हैं। तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी सी कोशिश करनी है। तो डेविलिश माइंडसेट को, जो वो ऐसे विचार उठ रहे हैं, उनको कंट्रोल करके आपको रखना है, या फिर मैं कहूँगी उनको उठने नहीं देना है, उनको पीछे करके रखना है। अब ये एनर्जी आप एक चीज और लेकर के आ रही है इस महीने, क्योंकि चीजें धीरे चल रही हैं, अब आपको चाहिए स्पीड। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई मैं कोई शॉर्टकट अपना लूं या फिर किसी और राह को पकड़ लूं, नहीं, वो काम आपको नहीं करना है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, सेफली आप चल रहे हो, सेफली चलते रहिए। ज्यादा किसी तरह के रिस्क में आपको टैप इन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डेविल है ना, ये आपको रिस्क लेने पर मजबूर कर सकता है इस महीने। ऐसी चीजें ब्लॉक कर देगा, स्लो कर देगा, तो आपको लगेगा भैया मैं कुछ और ही कर लूँ, मैं एक शॉर्टकट अपना लूँ, ठीक है, या फिर मैं किसी और डायरेक्शन को फॉलो कर लूँ। नहीं, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, चीज़ें भले ही स्लो हैं लेकिन आपकी बेहतरी के लिए ही चल रही हैं इस टाइम पीरियड में, और आपको उसी प्रोसेस में आपको आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आप इंटरनल लेवल पर बहुत चीज़ें शेड कर रहे हो। अब वो शेडिंग हो रही है तो आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, ठीक है। तो वो जैसे जैसे आप शेड करोगे, अंदर से हील होगे, वैसे ही चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें ऐसा थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। तो आपको थोड़ा सा करियर में पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, आपकी इमोशनल हेल्थ। माय गॉड, मैंने मूड स्विंग्स पहले ही बोला था, अभी यहाँ पर मूड स्विंग्स की बैंड बज जाएगी, मैं सही बता रही हूँ आपको यहाँ पर। लेकिन आप मेरा मकसद यहाँ पर आपको डराना नहीं है, मैं आपको फुल्ली यहाँ पर गाइड करना चाहती हूँ कि अगर आपके मूड स्विंग्स की बैंड बज रही है, ठीक है, आपको लग रहा है भाई मेरा तो मूड स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि आप कभी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह रहे हो, एक टाइम आता है आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हो, थोड़ा स्टेबल होते हो, फिर मन आपका इतना हावी हो जाता है। उसके लिए एक ही तरीका है कि एक, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और अगर आप
ऐसी जगह किसी जा सकते हैं ना इस महीने, एक ट्रिप तो ले आओ किसी ऐसी जगह पे, नेचर में जाओ, पानी झरना जो होता है वहां पर, नदी वगैरह में नहा करके, डुबकी लगा करके अच्छे से, ठीक है, अपने आप को क्लिंज करके आओ। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो घर पे बैठ करके मेडिटेशन करो, या फिर ऐसे किसी पानी वाली जगह के पास बैठ करके मेडिटेशन करो। पानी आपको बहुत हील करेगा, वाटर एनर्जी आपको बहुत हील करेगी, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस है। और इस महीने एक काम और करना, प्लीज पानी को की वेस्टेज बिल्कुल मत करना। अब ये मंथ की बात नहीं है, वेस्टेज तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप पानी की वेस्टेज करते हो आपका मुंह क्या तो बैंड बजेगी, ठीक है, तो ये काम आपको नहीं करना है। दूसरा, मदर के साथ अपने रिश्तों को इम्प्रूव कीजिए। अगर अच्छे नहीं चल रहे हैं तो अगर अच्छे चल रहे हैं, अपने मदर का आशीर्वाद लेना स्टार्ट कर दो, डेली लेना स्टार्ट कर दो। जब से ये रीडिंग आपके सामने आई है तब से लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपके मूड स्विंग्स हील हो जाएंगे, आपकी एनर्जीज बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर रिश्ते खराब हैं तो वहां पर रिश्ते इंप्रूव कीजिए, इस महीने बहुत ज़रूरी है ये एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर फायर एनर्जीज थोड़ी सी लो में चल रही है। अभी फायर एनर्जी का क्या है, आपके अंदर बहुत फायर चलेगी, ठीक है, ये भीतर लेवल पर काम करेगी, आपकी थर्ड आई पर काम करने वाली है, थर्ड आई एक्टिवेट होने वाली है इस महीने, ठीक है। हेल्थ का तो मैंने आपको बता दिया, आपकी इमोशनल हेल्थ है थोड़ी सी, यहाँ पर मेंटल और इमोशनल हेल्थ है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करके आपको चलना है। इसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ग्राउंडिंग और पानी वाली जगह, पानी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड, आपकी थर्ड आई यहाँ पर ओपन हो रही है इस महीने, क्योंकि यहाँ पर अवेकनिंग है, ठीक है, अंदर बदल रहा है कुछ, जग रहा है कुछ, बदल भी रहा है और जग भी रहा है। आपकी थर्ड आई यहाँ पर आपकी एक्टिवेट होगी, यहाँ पर वहाँ पर आपको वाइब्रेशंस फील होंगी, गर्माहट आपको यहाँ पर फील होंगी, और आपको ऐसा लगेगा मेरे सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, मैं बहुत चीज़ों को पहले से ही सेंस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, और जो मुझे ड्रीम आ रहा है वो चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको हो सकती हैं इस महीने। आपके ड्रीम्स, विविड ड्रीम्स आपको आ सकते हैं बहुत ही क्लियरली, ठीक है, आपको क्लियर मैसेजेस मिल रहे हैं ड्रीम्स के माध्यम से। अब ब्लॉकेज की बात कर लेते हैं। ब्लॉकेज यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो, ब्लॉकेज अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये ना मुझे पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, पास्ट को रिलीज करना, पास्ट के थॉट और बिलीफ को रिलीज करना, ये इससे आप मुक्त हो गए, पर ये एक चैलेंज है, ये चैलेंज के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, चैलेंज के साथ आपकी लाइफ में ये आ रहा है कि पास्ट से देखो, इस कार्ड में 10 ऑफ सोर्ड्स, ये मर नहीं गई है या फिर ये खत्म नहीं हो गई है, ये गिर नहीं गई है, ये आज़ाद हो गई अगेन, ठीक है। पर जितना आप अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे, जितना आप खुश रहोगे, जितना आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर वर्क करोगे, आप देखोगे कि आप इस पैटर्न से हील हो रहे हो। और ये ना थोड़ा सा इस महीने खुश रहना, पॉजिटिव रहना, अपने जिसे कहते हैं कुछ मस्ती करना, अपनी एनर्जीज को लाइट करना, ये आपके लिए थोड़ा सा हैवी भी रहेगा, ये चैलेंज है ना। तो अब डिपेंड करता है कि आप इस चैलेंज को कितना चैलेंज के फॉर्म में लेते हो और कितना आप इस पर वर्क करते हो। अभी ओवरऑल है, अगर गाइडेंस की आपकी बात की जाए, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स की एनर्जी से बेसिकली 3 ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है, 3 ऑफ सोर्ड्स आपके वुंड्स की बात करता है, ऐसी बातों की, ऐसे कम्युनिकेशंस आपके, ऐसी हरकतें जो लोगों ने आपको टीज किया, आपको पेन दिया, आपको वुंड्स दिए, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपके साथ चीटिंग करी, जो लिटरली, देखो ये लड़की कैसे चीख रही है, आप प्लीज इस कार्ड को बहुत अच्छे से देखो, ये जो डीपेस्ट वुंड्स है ना, आपके डीपेस्ट जो इमोशंस, आपके फीलिंग्स हैं, उनको हील करने का वक्त अब आ गया। यहाँ पर लवर्स की एनर्जीज है जो बेसिकली रिश्तों से आपको मिली है, या रिलेशनशिप में इस वजह से इफेक्ट्स भी आप देख रहे होगे, आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी ये पर्सनल रिलेशनशिप में इफेक्ट हो सकता है, अदर रिलेशनशिप्स में आपके इफेक्ट हो सकता है, जहाँ पर चीज़ें हील नहीं है। तो ये मंथ है उसकी हीलिंग करने का, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, माय गॉड, आपके एंसेस्टर्स लिटरली इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप इसमें देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, मुझे यहाँ पर ना बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर बैठे हुए, आई थिंक आप इसमें नहीं देख पाओगे, बर्ड्स बैठे हुए, जैसे वो वेट कर रहे हैं कि भाई तुम कब इस वुंड्स को हील करोगे और कब हम यहाँ से मुक्त होंगे, कब हम उड़ेंगे यहाँ से, कब हम रिलीज होंगे। तो आपकी हीलिंग पर ही डिपेंड करता है, आपकी खुद की पर्सनल मुक्ति और आपके एंसेस्टर्स की मुक्ति, वो जुड़ी हुई है। उनके लिए आपको स्पेसिफिकली कुछ कहीं जा कर के कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप हील हो जाओगे, वो मुक्त हो जाएंगे। आप अपने आप को मुक्त कर लोगे इन
पैटर्न्स एंड पेन से, वो मुक्त हो जाएंगे। अब इसके लिए आप किसी से हीलिंग कराओ, खुद ही हीलिंग करो, होपनोपनो प्रेयर करो, सेल्फ हीलिंग कैसे की जाती है गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। ये महीना आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, बस अपने दिल को फॉलो करो, ज़्यादा प्रैक्टिकल मत सोचना, ज़्यादा उलझनों में मत पड़ना। मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगी, अदरवाइज आप पूरा कर नहीं पाओगे, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है। ओके ओके, लेट्स सी और आपको यूनिवर्स यहाँ पर क्या मैसेज दे रहे हैं। इस महीने डिवाइन सोर्स जो है ना, डिवाइन एनर्जीज आपको बहुत सपोर्ट कर रही है गाइस। आप कुछ भी कर लो, मतलब वो आपको सपोर्ट कर ही रही है, मतलब आपके साथ है, आपको गाइड कर रही है, आपको जहाँ जहाँ गाइडेंस चाहिए ना वो आपको गाइड कर रही है। मुझे एक एक करके कार्ड्स लेने हैं। डिवाइन टीम प्लीज हेल्प मी। टॉरस, वृषभ राशि, जून मंथ। फियर्स, इल्यूजन्स, देखा, टेम्पटेशन, ये कार्ड गिरा था, टाइमिंग कार्ड है ये, ठीक है, ऑटम का कार्ड है ये। सी, यहाँ पर पहला कार्ड है फियर्स का, इल्यूजन्स का, तो डेफिनेटली यहाँ पर इस महीने आपको एंग्जाइटी और इल्यूजन्स, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको यहाँ पर हो सकता है। आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हो, ऐसा तो है नहीं एकदम से सारी चीज़ें क्लीन हो जाएगी, ठीक है। चीज़ों को आप बेसिकली बहुत पास से आप यहाँ पर देखने वाले हो। फियर की एनर्जीज है, दैट मीन्स जिन चीज़ों को अभी तक आप दबा करके बैठे हुए थे ना, उन चीज़ों को बहुत ही क्लोजली आप देखने वाले हो, समझने वाले हो, ठीक है। अभी बीच में आप, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत नेगेटिव फीलिंग हो, कभी बहुत आप रिलैक्स्ड फील करो, कभी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करो, तो ये बेसिकली जून मंथ का प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जीज है, टेम्पटेशन का कार्ड है, यहाँ पर ना डेफिनेटली जो इल्यूजन है, डिल्यूजन्स भी कहें, बहुत चीज़ें मिक्स एंड मैच यहाँ पर चल रही है। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर आपको ये बात बोली है कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, अपने डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, अपने सोर्स से कनेक्टेड रहिए, वो आपको डायरेक्ट यहाँ पर गाइडेंस देंगे, ठीक है। उनकी मदद से आप वाइज चॉइसेस बना पाएंगे अपनी लाइफ में, सही रास्ते पर यहाँ पर आप चल पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए, ठीक है, तो आप फिर भटक सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रूली आपको अपने दिल को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी डिवाइन सोर्स से, डिवाइन टीम से कनेक्टेड रहना है, उनसे गाइडेंस मांगनी है और उस तरफ आपको आगे बढ़ना है। मुझे सितंबर मंथ आपके लिए बहुत स्पेसिफिक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने आप से टाइमिंग कार्ड आया है। वैसे मैं यहाँ पर जून मंथ की रीडिंग कर रही हूँ, पर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जून मंथ में आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, क्योंकि ये कम का प्रोसेस नहीं है, सीरियसली मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का झूठ या कुछ आपको वो नहीं कर रही हूँ, शुगर कोट नहीं कर रही हूँ। ये नहीं कि आप अभी कर रहे हो इस महीने, ये बहुत डीप हीलिंग का काम है, ये बेसिकली शेडो वर्क में आ जाता है ये काम, तो इसको वक्त लगता है। तो अभी से ये जो आप काम करना स्टार्ट करोगे ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर मंथ में आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। सितंबर 15 के बाद आपको इसके रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको चीज़ें दिखेंगी चीज़ें बेसिकली क्लियर हो जाएंगी। मैंने आपको यहाँ पर बोला ना वो जो जिसे कहते हैं ना पोर्टल आपके लिए जून में ओपन हो रहा है। जून में ओपन होने का मतलब क्या है कि आपके लिए ये पोर्टल ओपन हो चुका है, अब आप अपनी हीलिंग पर काम करना स्टार्ट कर दो। और इसका अंत का होगा पूरी तरीके से, ये एनर्जी क्लींस कब होंगी, सितंबर 15 के बाद आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर दिख जाएंगे। आपकी लाइफ में नई चीज़ों की एंट्री होगी, आप इसको लिख सकते हो। बाद में आकर के आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि ये हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए आपने काम करा या नहीं करा ये भी बताना ठीक है। चलिए, ये मंथ आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माय गॉड, यहाँ पर हेल्थ है और यहाँ पर डेथ है। देखो, एक चीज़ बताना चाहूँगी मैं आपको, हेल्थ को लेकर के बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। देखिए, लिटरली बेसिकली यहाँ पर क्या है, मैंने आपकी इमोशनल हेल्थ की यहाँ पर बात करी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं इंट्यूटिवली यहाँ पर फील कर पा रही हूँ आपके लिए, कुछ ऐसे हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स बाहर आ सकते हैं जो आपने ये जो इमोशंस अपने अंदर ब्लॉक कर रखे थे ना,
अगर आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिलीव मी, वो कुछ ऐसी हेल्थ की प्रॉब्लम्स निकल करके बाहर आएंगी। अब वो बाहर आ रही हैं, डेथ का कार्ड है यहाँ पर। बेसिकली वो बाहर क्यों आ रही हैं? क्योंकि भाई वो रिलीज होना चाहती हैं। अब उनको आपको करना क्या है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कोई नहीं है। आपको मेडिकेशंस लेनी है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, कंसल्ट करना है अच्छे से डॉक्टर से, ठीक है। उसके साथ साथ अपनी हीलिंग करनी है। तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी काम करेगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्थ को इग्नोर मत करना इस महीने, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर। हेल्थ को इग्नोर करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हेल्थ को लेकर के अपनी फिजिकल बॉडी, जो भी कुछ आप फील कर रहे हो, तुरंत एक्शन लो। हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, वाह ब्यूटिफुल। Work through your fears and bring love into this situation. Exactly. देखो एक चीज़, oh my God, आपके ancestors का मैसेज मुझे फील हुआ ये। हालांकि इसको हम बहुत तरीके से मैसेज देते हैं, बट ये एकदम से जो मुझे मैसेज आया कि आपके ancestors का है, you and your loved ones are safe. My God, beautiful. आप और आपके जो loved ones हैं वो पूरी तरीके से सेफ हैं, वो प्राउड भी फील कर रहे हैं। आप बहुत बड़े पैटर्न को यहाँ पर ब्रेक करने वाले हो, आप हील करने वाले हो। इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है? उनका आशीर्वाद है आप पर। तो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ये मुझे अभी की एनर्जी से ज़्यादा ये मुझे आपके लिए सितंबर मंथ के लिए मैसेज मिल रहा है। और आपको ये बोला जा रहा है, ये जो हार्ड वर्क आप करने वाले हो ना, ये पे ऑफ होगा, ये फिजूल नहीं जाने वाला है बिल्कुल भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं इसका रिजल्ट मिले नहीं मिले, पता नहीं मैं ठीक से काम कर भी पाऊँ या नहीं कर भी पाऊँ, ये जो डाउट्स हैं इनको रिलीज कर दो, क्योंकि आप 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी इंटेंशंस प्योर है, आप करना चाहते हो, चाहे आप वो जैसे भी कर रहे हो, जितना भी कर पा रहे हो, आपको जितनी नॉलेज आप एकत्रित कर रहे हो, जिस हिसाब से भी कर पा रहे हो ना, ज़्यादा लॉजिक मैंने बोला नहीं जाना आपको लॉजिक में, आपको उसका पे ऑफ होगा। ये मंथ आप अपने फियर्स को फेस करोगे, उस पर काम करोगे, जो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और ये न्यू मून इन स्कॉर्पियो है। बेसिकली ये वो एनर्जीज है जो छुपे हुए इमोशंस आपके वो बाहर आएंगे, ठीक है, और आप उनको रिलीज कर दोगे। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है आपके लिए। आप उन फियर्स पर वर्क कर रहे हो, उन इमोशंस पर वर्क कर रहे हो, जिन्हें शायद आप देखना भी नहीं चाहते। इस महीने वर्क करोगे और वो रिलीज होंगे, क्योंकि नई शुरुआत होनी है ना। अब यहाँ पर लास्ट मैसेज आपके लिए है, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। ये कार्ड पता है मुझे क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो आप बदलने वाले हो और आप अपनी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करने वाले हो। आप अपनी जो भी लाइफ की सिचुएशंस है ना, उनमें बहुत सारा प्यार आप अट्रैक्ट करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप खुद प्यार बनने वाले हो, आप खुद एक लव की एनर्जीज में टैप इन करने वाले हो, कंपैशनेट एनर्जीज में टैप इन करने वाले हो। लोगों ने, सिचुएशंस ने जितने भी आपको इतना टफ बना दिया था ना, इतना रूड बना दिया था, अब आपकी खुद की वाइब्रेशंस चेंज होंगी, जिससे आपके सिचुएशंस में भी हीलिंग जो है आएगी। वहाँ पर भी प्यार आएगा, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी आएगी। तो आप बस उस दिशा की तरफ आगे यहाँ पर बढ़ रहे हो। आगे आने वाले समय में आप बहुत से लोगों को, आप ना ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स में भी टैप इन करोगे। डजेंट मैटर अभी आप कुछ भी काम कर रहे हो, मे बी आप अभी कोई हीलर हो, या फिर टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर हो, या किसी तरह की कंसल्टेंसी में आप हो, अभी से आप लोगों की मदद कर रहे हो। पर आने वाले समय में आप कुछ ऐसा करने वाला, आप लोगों की मदद करने वाले हो, ट्रूली यहाँ पर मदद करने वाले हो, दिल से मदद करने वाले हो। वो वाली एनर्जीज में आपके लिए यहाँ पर देख रहे हो। ओके, तो येस माय डियर टॉरस वृषभ राशि, ये आपकी रीडिंग है। ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर एक बार में आपको रीडिंग नहीं समझ में आई है तो दोबारा से रीडिंग को देखिएगा, और मैं कहूँगी कि पेन और डायरी लेकर के देखिएगा, इन चीज़ों को लिखिए, क्योंकि ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। यहाँ से आपकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट है, जो सितंबर में जा करके आपकी खत्म होगी और आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ब्यूटीफुल। तब तक पेशेंस रखिएगा और आपको अपने ऊपर काम करते रहना है, ठीक है। तो येस माय डियर टॉरस, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।